नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस रीडिंग में। आज हम जानेंगे कि आपके जो भी पर्सन हैं, वो आपके एक्स हों, करंट हों या कोई भी व्यक्ति हो आपकी लाइफ में, वो आपके लिए क्या फ़ील करता है इस वक़्त? उनकी करंट फ़ीलिंग क्या है? ठीक है? इसके बारे में हम जानेंगे कि वो अभी और इस वक़्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या उनको रियलाइज़ेशन हो रहा है। ठीक है? और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको जब भी देखेंगे ये आपसे रेज़ोनेट करेगी। और साथ ही ये एक एनर्जी बेस्ड वीडियो है, तो इसका आपके जेंडर से या आपके पर्सन के जेंडर से कोई लेना-देना नहीं है। आपके जो भी पर्सन हैं, वो किस भी एनर्जी में हैं, उन सब पे ये रीडिंग लागू होगी। ठीक? तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस रीडिंग से। आज हमने पायल सिलेक्शन के लिए ये 2 आइटम सेलेक्ट किए हैं। ये है एक कंगन, एक कड़ा, देखिए इसको। ये है हमारा पाइल नंबर 1। इसको ठीक से आप देख लीजिए, अगर आप इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो आपका है पाइल नंबर 1। ठीक? और ये एक फेस क्रीम है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये होगा आपका पाइल नंबर 2। तो आप इन दोनों में से जिसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हो, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप पॉज़ करके आप अपना पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये बैंगल, कड़ा या जो भी आप इसको बोलें, चूड़ी। और ये है पाइल नंबर 2, फेस क्रीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस ब्रेसलेट को, इस कड़े को, इस चूड़ी को सिलेक्ट किया है, तो आपका है पाइल नंबर 1। तो जानते हैं आज आपके पर्सन आपके लिए क्या और कैसा फील कर रहे हैं। ये उनकी करंट फीलिंग पर है और करंट फीलिंग चेंज होती रहती है। मोस्टली 3 महीने में करंट फीलिंग्स हर पर्सन की चेंज हो जाती है। तो इस वक्त की करंट फीलिंग को आप हमेशा के लिए ना मान के चलिएगा। चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व करिएगा, उसी हिसाब से आप अपना डिसीज़न लीजिएगा। इसमें हेल्प करेंगे हमारे यूनिवर्स, हमारे एंजल्स, जो हमें अपने कार्ड्स के थ्रू हमें गाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, क्या डिसीज़न लेना है, कैसे लाइफ में आगे की तरफ और अप्रोच करना है, ऐसे तरीके से जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ठीक? हमें अपनी प्रोग्रेस की ओर ध्यान देना है। दैट इज़ इट। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग। आप फटाफट अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, उनका नाम 3 बार ले लीजिए। जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, आप उनको मन ही मन उनका नाम ले लीजिए 3 बार। ठीक? यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं पाइल नंबर 1 जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग, इस वक्त की फीलिंग उनके लिए क्या है। बॉटम ऑफ डेक है 4 ऑफ कप्स, आप लोग को दिख रहा है ना, 4 ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 1 ये रहे आपके कार्ड्स। यूनिवर्स आपको यहाँ ये बताना चाह रहा है कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त, वो बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड के हैं। हालांकि डीप
उनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि भीतर तक वो आपके इस कनेक्शन को महसूस करते हैं। लेकिन क्या है कि वो अभी भी थोड़ा-सा अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे हैं, अपने आप को इस वक़्त लाइफ़ में आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि सोच आपके बारे में रहे, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा उनके माइंड में हैं इस वक़्त कि वो आपको अभी किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, किसी भी तरह से बात नहीं कर रहे। उनको पता है अगर उन्होंने कॉन्टैक्ट किया आपसे, तो उनके सारे इमोशन बाहर आ जाएँगे। फिर वो जिस भी पर्पज़ के लिए जो भी उनका रीज़न है, फैमिली, जॉब या जो भी उनका रीज़न है, उसमें वो फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। अभी वो फ़िलहाल इसलिए आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे। अदरवाइज़ वो कहते हैं ना प्रेम में पगलू हैं इस वक़्त वो आपके लिए सॉरी प्रेम में पूरी तरह से पागल है वो आपके लिए। वो आपके लिए ये कह सकते हैं कि आपकी तरफ से ध्यान हटा पाना इस वक़्त उनके लिए मुश्किल हो रहा है। वो आपके लिए लव फ़ील कर रहे हैं, वो आपके लिए इमोशंस फ़ील कर रहे हैं। वो फटाफट जैसे कहते हैं ना कि उनका बस चले तो अभी आपसे कम्युनिकेट की कम सॉरी अभी आपसे कम्युनिकेट करें। अच्छा ये जो कार्ड रीडिंग आई है मेरे ख़्याल से 30 अराउंड 30 के लोगों के लिए है बेसिकली। या तो 30 होगा या फिर टीनेजर्स जिनका कि कहते हैं ना पहला-पहला वाला प्यार होता है स्कूल का और कॉलेज का, ये उनके लिए हो सकता है। तो बेचारे या तो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो फिर अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हैं। वो जो भी उनको लाइफ़ सेटल करने के लिए जो भी कुछ करना है वो उसके लिए ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है ना कि आप बार-बार उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी इतनी ज़्यादा एनर्जी हाई है इस वक़्त, इतनी ज़्यादा आप इंटेंस हो रहे हो लव में, इतना ज़्यादा आप उनके बारे में सोच रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप भी काम पे ध्यान नहीं दे रहे, आपका पूरा फ़ोकस उन्हीं पर है। आपके घर के काम हो, आपके जॉब के काम हो, इस वक़्त आप दोनों एक-दूसरे को खींच रहे हो एक-दूसरे से कि देखते हैं कौन जीतता है, यहाँ रस्साकशी चल रही है। कि कौन किसको कितनी जल्दी अट्रैक्ट करेगा और कौन किसको सबसे पहले कम्युनिकेट करेगा, ये चल रहा है। लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच नहीं रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। सारे कार्ड्स आपके यही बता रहे हैं घूम फिर के कि हर जगह प्यार से भरा हुआ कप है और कुछ ना कुछ कहते हैं ना लाइफ एक जो होती है ना आपको कुछ कहीं ना कहीं मजबूर करती है, तो वो वही चीज़ सामने आ रही है। अदरवाइज वो आपको लेके सीरियस हैं, वो आपको लेके बहुत ही लस्टफुल भी हो रहे हैं। इस वक्त करंट फीलिंग उनकी ये आ रही है कि वो फिजिकली भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनका बस चले वो जल्दी से आके आपको दबोच लें बिल्कुल और फिर समझ लो बिल्कुल फिर वो सब हो जाए। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मे बी पॉसिबल है कि वो अपनी फैमिली के साथ हों, मतलब पॉसिबल है कि वो अपने ऑफिस में हो, फ्रेंड सर्कल में हो या ऐसी जगह हो वो कि आप तक वो पहुंच नहीं सकते। और अगर मान लो पहुंच जाएंगे तो वो उनके लिए कुछ ना कुछ एक वीकनेस बन जाएगी, तो वो नहीं कर रहे हैं ऐसा। वो टोटली आपको अवॉइड कर रहे हैं इसलिए कि मैं सब कुछ बचा के रखता हूँ या मैं सब कुछ बचा के रखती हूँ। एक बार जब मिलेंगे ना उनसे सब कुछ काम निपट जाने तो फिर मैं निपटूंगा उससे। आप बिलीव नहीं करेंगे पाइल नंबर 1 आपके जो पार्टनर हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। वो इस चीज़ को उस सोल कनेक्शन को जानते हैं क्योंकि आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है। उनकी आत्मा को आपकी आत्मा पुकार रही है और इस वक्त कुछ ज़्यादा ही पुकार रही है, तो वो उस चीज़ को अच्छे से फील कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये रीडिंग अपने एक्स के लिए देख रहे हैं तो यकीन मानिए वो भी आपकी तरफ बहुत बेइंतहा अट्रैक्ट हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने आपको घोस्ट किया था, उन्होंने पूरी पूरी कोशिश की थी कि आप उनकी लाइफ से बाहर निकल जाओ, वो मूव ऑन कर जाएं। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वो इतनी आसानी से जा नहीं सकते। आप फिजिकली आप उनके साथ भले ना हो, लेकिन आत्मा आप उससे अलग नहीं कर सकते अपनी। सेम वही चीज़ यहाँ पर हो रही है पाइल नंबर 1। आपके जो एक्स हैं या आपकी जो भी एक्स हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इस वक्त वो भी बहुत ही इंटेंस फीलिंग आपके लिए फील कर रही हैं। इस वक्त आप जब जब इंटेंस होकर उनके बारे में सोच रहे हो, ये ऐसा मुझे दिख रहा है जो कार्ड्स दिखा रहे हैं कि वो तब तब आपके लिए बहुत ही इमोशनल होकर फील करते हैं। उनको रिग्रेट होता है कि आपसे वो मूव ऑन क्यों कर गए। लेकिन सेम चीज़ कभी कभी परिस्थितियाँ लाइफ में ऐसी बन जाती है ना कि ना चाहते हुए भी आपको अपनी जो सबसे वैल्यूबल चीज़ होती है, सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो आपके लाइफ में रखती है, उससे अलग होना पड़ता है। आपको उस इंसान से अलग होना पड़ता है, उस
कनेक्शन से अलग होना पड़ता है। लाइफ आपसे बहुत कुछ करवाती है, तभी बहुत लोगों ने कहा है कि लाइफ यू नो घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी। चलिए और देखते हैं उनके बारे में। आपके पार्टनर इस वक्त क्या कर रहे हैं, आपके एक्स, आपके करंट, आपके जो भी पार्टनर हैं ये, वो अभी आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं और क्या इमोशन है उनके, जानते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। अगर आप उनके बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ सोचना बंद मत करिए, क्योंकि आपका सोचना ही एक तरीके से इस कनेक्शन को जोड़े हुए है। उनको अच्छी तरह से उनके हायर सेल्फ को फील हो रहा है कि आप, यानी आप उनके पार्टनर हैं, जो फली फिजिकल फॉर्म में उनके साथ ना हो, लेकिन आप आज भी उनके साथ जुड़े हैं। वो इस कनेक्शन को बहुत ही अंदर तक फील कर पा रहे हैं। कार्ड्स प्लीज़ और बताइए आप इस कनेक्शन के बारे में, इस पर्सन के करंट फीलिंग के बारे में आप क्या बता सकते हैं प्लीज़। देखिए, अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जो बोला गलत बोला। देखिए, आप खुद देखिए, अनकंडीशनल लव, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक। और ये कार्ड्स हमने आपके सामने ही शफल किए हैं, ऐसा नहीं कि हमने पहले से निकाल के रखे थे। ये सब आपके सामने हमने इसीलिए किया है ताकि आपको भरोसा हो। वाइब्रेशन, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। सी, मैंने बोला ना, आप जितना उनके बारे में सोचेंगे, जितना आप इंटेंस होकर उनके बारे में सोचेंगे, उनकी आत्मा उतनी ज़्यादा ही भड़बड़ाएगी, वो आपकी तरफ खिंचेगी। या कभी कभी ऐसा होता है कि आप उनके बारे में नहीं भी सोच रहे हो, वो आपको इतना ज़्यादा याद करते हैं कि आपको लगने लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं बस किसी तरह उनके पास पहुँच जाऊँ। लेकिन यकीन मानिए, मेरे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये दूरियाँ बस पल भर की हैं। एक बार वो कहते हैं ना, एक स्तर पे आप, एक लेवल पे आप जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप सेटल करना चाहते हो लाइफ में, वो आप कर लोगे तो आपका ये जो एक कनेक्शन है, जहाँ ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, वो भी दूर हो जाएगा। कन्फ्यूज़न, आई एम इन डिलेमा वेदर इट्स यस और नो। ये भागने की तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बात वही है ना कि शरीर भागता है लेकिन आत्मा इनको जकड़े रहती है। और आप लोग का जो कनेक्शन है वो सोल लेवल पर है, हायर कनेक्शन है, हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हम इसको ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं मानेंगे, हालांकि यहाँ पर ये जो कार्ड आया है ये ट्विन फ्लेम का है, लेकिन ये एक ट्विन फ्लेम फेज कनेक्शन है, ठीक। ये एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम नहीं है, ये फेज है इसका। ये हायर लेवल का सोल कनेक्शन है आप लोग के बीच, जहाँ आप लोग जानते हो एक दूसरे को, आप लोग की आत्मा पहचानती है एक दूसरे को। ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि आत्माएं दो नहीं होती, आत्मा एक होती है। यहाँ जो मुझे वाइब्स आ रही हैं इन कार्ड से, वो ये आ रही हैं कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप लोग एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो। जैसे आप थोड़ा नरम स्वभाव के हो सकते हैं और ये थोड़ा सा गर्म स्वभाव के हो सकते हैं। आप चीज़ों को मैच्योरिटी से डील करते हैं और उनके अंदर हो सकता है कुछ चाइल्डिश एक नेचर हो, चीज़ों को बहुत ही ईजी लेने का, कि अरे जो होगा देखा जाएगा। या इसका अपोजिट हो सकता है ये ज़्यादा नरम हो और आप थोड़े से ज़्यादा गर्म हो सकता है कि ये थोड़े से मेच्योर हों नेचर वाइज, उम्र से भी हो सकते हैं और नेचर से भी हो सकते हैं, और आप थोड़ा सा चाइल्डिश हो, ये है। अच्छा, यहाँ उम्र का कोई एक लिमिट नहीं है, ये आपसे यंगर भी हो सकते हैं, ये आपसे बड़े भी हो सकते हैं उम्र में। लेकिन एक चीज़ है, इनके अंदर एक तरह की टॉक्सिसिटी है। क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी। लगता है आपने अपने सोशल मीडिया पे कुछ तो ऐसा पोस्ट किया है जिन्होंने इनके इमोशन को भड़का दिया है। लेडी, आई मीन लेडी, और हमारे प्यारे प्यारे जेंटलमैन, आप लोग क्या कर रहे हो, इनको क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? मत करो। इन्होंने अगर कुछ डिसीजन लिया है, इनको उस पर आगे बढ़ने दो, इनको मत घसीटो। आप क्यों इनके वाइब्रेशन को खींच रहे हो अपनी तरफ? देखिए, जहाँ ये वाइब्रेशन मैच करती है, कनेक्ट करती है, ये आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। अब ये अपने काम पे कैसे फोकस करेंगे?
लेकिन बहुत ही लवली कनेक्शन है आपका। अगर ये आपके एक्स भी हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं इस वक्त आपसे दूर हो करके। और ये यकीन मानिए एक चीज़ है कि ये कभी भी खुद को ब्लेम नहीं करेंगे, इस वक्त भी ये आपको ब्लेम कर रहे हैं कि इनको आपसे क्यों अलग होना पड़ा, इसकी वजह आप ही हो। आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं रखी, आपने इनकी सिचुएशन को नहीं समझा या इनको स्पेस नहीं दिया। ये सारे के सारे जो शिकायतें हैं ना, इनको है आपसे। अदरवाइज़ अगर ये आपके करंट पार्टनर हैं और ये अभी आपके साथ हैं तो बहुत ही स्वीट कनेक्शन है। एंड आई विश कि जल्दी ही आप लोग एक हों। देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं इस बारे में। चलिए जानते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हमारे पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस निकालें और बताइए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इनके जो करंट पर्सन है, इनके जो इस वक्त इनके माइंड में है, जिनके बारे में ये सोच रहे हैं, उनके जो कनेक्शन है उनका, उसको लेकर के इन्हें क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड करें। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए ताकि एंजल्स को कनेक्ट होने में आसानी मिले इसकी एनर्जी से। इफ़ यू बिलीव, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मुझे एक और कार्ड्स के लिए वाइब्स आ रहे हैं, तो यस, बिग हैप्पी चेंजेस। तो पाइल नंबर 1 ये है आपके लिए एंजल्स के गाइडेंस। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको अपने कनेक्शन पे भरोसा है, अगर आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, अगर आप एंजल्स पे बिलीव करते हैं, अगर आप अपने भगवान पे, अपने गॉड पे भरोसा रखते हैं, तो यकीन मानिए जो भी कुछ आपकी इस वक्त कनेक्शन में हो रहा है, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके साथ जो भी आपका सोल कनेक्शन है, उनसे जुड़ा इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है, उसके लिए आप बिल्कुल भगवान पे भरोसा करके चलिए, अपने गॉड पे भरोसा रखिए कि चीज़ें जो भी होंगी वो बहुत अच्छी होंगी आपके लिए। कोई अच्छा, कोई बहुत ही खुशहाल एक चेंजेस आपकी लाइफ में लाने वाली हैं। तो एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, अपना फोकस क्लियरली अभी अपने ऊपर रखिए। बिल्कुल भी अपने आप को इन पर्सन के लिए टेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना खुद को, ना अपनी फैमिली को, किसी को भी नहीं। सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस करिए और मेडिटेशन ज़रूर करिए। मेडिटेशन से क्या होगा कि आपका जो ये कनेक्शन 5D में है ना, वो इतना मजबूत होगा कि आपको इस फिजिकल वर्ल्ड में किसी भी तरह की इनसे वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ना दुनिया से, ना आपके पार्टनर से, ना आपके एक्स से, जो भी आपके माइंड में है, आपको उनसे, कहते हैं ना कि किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेडिटेशन करिए, अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए और यकीन मानिए चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव होने वाली हैं आपकी लाइफ में आगे चल कर के। अगर ये आपकी लाइफ से जा चुके हैं, ये मूव ऑन कर चुके हैं, ये किसी और के साथ है, तो इनको वापस लाने की कोशिश मत करिए। पूरी तरह से यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए और बिलीव करिए जो भी कुछ होगा आपके लिए होगा, आपकी खुशी के लिए होगा, आपकी लाइफ के लिए होगा। ये आपके साथ होंगे, ये अपने आप आएंगे, ये अपने आप आएंगे, अपने आप आएंगे। वो कहते हैं ना कि जिसके पीछे भागो वो आपसे और दूर भागता है। लेकिन जब आप अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देते हो, जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो, जब अपने गुड विल पे ध्यान देते हो, तो आपकी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि सारी जो अच्छी चीज़ें हैं ना, आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होने लगती हैं। तो पाइल 1 ये था आपकी रीडिंग और एंजल्स की गाइडेंस। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, अपने इष्ट पे ध्यान दीजिए, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके गॉड हैं। यकीन मानिए प्यार आपके लिए है, आप बहुत प्योर हैं। अपनी इस प्योरिटी को बना के चलिए, किसी के लिए भी चेंज मत होइए। सो पाइल नंबर 1, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ इसको क्लेम ज़रूर करिए। बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। यहाँ पर आपके समझ लीजिए 80% ये पर्सन इस वक्त आपसे जुड़े हुए हैं,
अगर फिज़िकली भी आपके साथ नहीं है तो सोल में ये आपके साथ पक्का इस वक्त मौजूद है। ये हर तरीके से अपने माइंड से, अपने वाइब्रेशन से, अपनी एनर्जी से आपसे कनेक्टेड हैं इस वक्त। ईश्वर को भरोसा करके चलिए। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप ज़रूर कीजिए। इससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके सामने ला पाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पायल नंबर 2। पायल नंबर 2, चलिए पहले कार्ड शफल कर लेते हैं आपके लिए। आप फटाफट अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, उनका नाम 3 बार लीजिए ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके हमारे कार्ड से। प्लीज बताइए हमारे पायल नंबर 2। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। दिख रहा है ना आपको? लाइटनिंग की थोड़ा सा इशू है। ये है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। द डेविल, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 7 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइल 2, आपके जो करंट पर्सन है वो थोड़ा सा अभी बिजी हैं। आपके जो जो भी इस वक्त पर्सन आपके माइंड में है, उनकी जो करंट फीलिंग है वो आपके लिए तो है, लेकिन आपसे ज़्यादा इस वक्त उनका फोकस उनके जॉब में, उनके फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं उस पर और उनकी फैमिली पर है। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं। अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन उसमें जोन में हो तो यकीन मानिए कि यहाँ कोई थर्ड पार्टी का इशू नहीं है। वो कम्प्लीटली कहते हैं ना एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो वो अपनी लाइफ की ओर ध्यान दे रहे हैं या ध्यान दे रही हैं। ऐसे कुछ इश्यूज उनकी लाइफ में हैं जिसकी वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। उनका बेसिक फंडा ये है कि इवन तो वो आपके लिए अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, एक लस्टफुल एनर्जी भी है आपके लिए क्योंकि यहाँ डेविल है। और वो एक कहते हैं ना कि चीज़ों को उतना सीरियस अभी नहीं लेना चाहते हैं आपके लिए। ये आपके चाहे एक्स हो या आपके करंट, आपका जो भी पर्सन हो, वो अभी किसी भी कहते हैं ना एक गंभीर रिश्ते की ओर नहीं जाना चाहते। हालांकि वो आपसे कनेक्शन फील करते हैं कहीं ना कहीं। उनको लगता है कि आपकी सोच भी बिल्कुल उनकी तरह है। कुछ हद तक मुझे ये मामला लगता है ट्विन फ्लेम का। आप लोग पॉसिबली यहाँ पर ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप में से कुछ लोग। यहाँ सिर्फ सोल कनेक्शन नहीं है क्योंकि चीज़ें बहुत ही रैशनल हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल है। आप लोग के बीच अगर कम्युनिकेशन होता भी है तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। बहुत ही स्पेसिफिक कुछ बात होती है, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि शोना बाबू टाइप की बात कोई रोमांटिक रोमांस से कोई भरी बात आप लोग के बीच नहीं होती है कि बहुत ही एक मैच्योर कनेक्शन है आप लोग के बीच। लेकिन प्रॉब्लम वही आ रही है कि मैच्योरिटी है और इस लेवल पर है कि आप लोग इस कनेक्शन से ज़्यादा अदर चीज़ें, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, फैमिली हो गई, आपके ऑफिस हो गया, आपका सर्कल हो गया, आप उस और ज़्यादा हो। लाइफ के आपके कुछ गोल्स हैं, आपके पार्टनर के या जो भी पर्सन है आपके माइंड में, वो उस और उनका फोकस ज़्यादा है। वो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ एक हायर एक पोजीशन लाइफ में एक। क्योंकि हाँ, जो मुझे कार्ड्स ये बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने या तो अपने चाइल्डहुड में एक फेस किया होगा, एक सिचुएशन या इनके एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा जहाँ इन्होंने बहुत सी चीज़ें इनको नहीं मिल पाई होंगी। बहुत सी वर्ल्डली चीज़ें, या जैसे कहते हैं ना कि एक रिस्पेक्ट जो इनको एक
एक जो एक इनको जगह मिलनी चाहिए थी, जो इनकी थी, वो उनको नहीं दी गई, क्योंकि ये थोड़ा-सा बाकी लोगों के कंपैरिज़न में इनकी कंडीशन या इनकी कहते हैं ना पोज़ीशन उतनी अच्छी नहीं थी। तो इनको इग्नोर किया गया सोसाइटी या फैमिली या रिलेटिव्स के द्वारा। इनको उस सर्कल में नहीं आने दिया गया जिसको ये डिज़र्व करते थे। तो या करती थी। तो इनका पूरा फ़ोकस है अपने आप को उस पोज़ीशन में लाने का, उस ताकत को अपने अंदर इकट्ठा करने का, अपने फैमिली में एक कहते हैं रिस्पॉन्सिबल एक पर्सन बनने का, जहाँ लोग इनके आगे सिर झुकाएँ अपना। ये वो बनना चाहती हैं। तो ये आपके बारे में सोचते तो हैं, तो ये सोचते हैं ये कि अगर आपसे जुड़ के इनको ये उसमें अगर मिलता है, अगर उसमें ताकत मिलती है, उसमें सपोर्ट मिलती है, जो ये चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लवी-डवी नहीं होना चाहते, ये बहुत ही प्रैक्टिकल होकर लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ये लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्होंने बहुत ही हार्डशिप फेस की है जीवन में, और ये अभी भी कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन से बाहर निकल के ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये अपने रिश्ते को मजबूत भी करना चाहते हैं। तो इस वक्त इनकी फीलिंग यही आ रही है कि ये चाहते हैं या चाहती हैं कि आप भी अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी पर फोकस करो। आप जो भी कुछ कर रहे हो इस वक्त अपनी लाइफ में, आप पढ़ रहे हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या कुछ सोच रहे हो कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, तो इनकी फीलिंग इस वक्त यही है कि आपको उस ओर आगे बढ़ना चाहिए। माफ़ करिएगा, आज मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है। आज मैंने बहुत रीडिंग की है तो आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो गई है, प्लीज़ माइंड मत करिएगा। लेकिन मुझे इस वक्त अब गाइडेंस आ रही थी, साइन आ रहे थे यूनिवर्स की तरफ से कि मुझे रीडिंग करनी है। तो ये रीडिंग इसीलिए है। पाइल नंबर 2, आपके जो पर्सन है, आपके जो भी एक एक्स है या आपके करंट पार्टनर है या क्रश है, ये कहते हैं ना कि ये एक वैसे इंसान नहीं है जो आपके साथ टाइम पास करे। ये चीज़ों को बहुत कैजुअली नहीं लेते। या तो आप हो या तो आप नहीं हो। इनके साथ इशू ये है कि जैसे अगर मान लीजिए ये आप अभी नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, तो इनको हो सकता है आपकी कोई ना कोई बात, आपकी कुछ खली हो, जो इनको लगा हो कि नहीं, इनके आपके साथ रह करके इनका कुछ होने नहीं वाला लाइफ में। या आप जैसा ये प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, इनको या तो ये लग रहा है कि आप इनको पीछे खींचोगे, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत ही लाइट वे में लेते हो, आप सीरियस नहीं हो लाइफ को लेकर के। इन्होंने आपसे दूरी बनाई है इसलिए कि ये खुद पर ध्यान दे सकें, खुद को आगे बढ़ा सकें। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप चीज़ों को रैशनल लेने की जगह आप चीज़ों को बस इनके बारे में सोचे जा रहे हो। आप ये कर रहे हो, जबकि ये चाहते हैं कि आप इनके लेवल पर आओ, आपकी सोच की लेवल इनकी हो। ये नहीं कह रहे कि आप भी इन्हीं की तरह मतलब किसी भी काम में जुट जाओ और पैसे नहीं, लेकिन ये इतना चाहते हैं कि आपको कभी भी किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। आपके अंदर काबिलियत है, पोटेंशियल है, और वो इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये देखा कि आपको गाइड करने का या आपको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप चीज़ों को थोड़ा डिफ़िकल्ट वे में लोगे, आपके इमोशन बहुत जल्दी हर्ट हो जा रहे हैं, तो इन्होंने आपसे किनारा करना बेहतर समझा। आपके करंट पार्टनर भी इसीलिए आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत को इसीलिए आपसे अवॉइड कर रहे हैं। वो चाहते हैं आप थोड़ा-सा मैटर को सीरियस लें, चीज़ों को लाइट लेना बंद करें। ये जानते हैं कि आप इनके साथ जुड़े हो, आप इनको पसंद करते हो, आप इनको लाइक करते हो। ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं, इनको सब पता है। ये किंग है, ये आपकी क्वीन है, इनको सब पता है। इनको आपसे ज़्यादा पता है, क्योंकि ये चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं। ये तुरंत जजमेंटल नहीं होते। इनको पता है जितना खामोशी से, अच्छा आपने देखा होगा कि आपके कनेक्शन में ये जो होंगे ना, ये टू द पॉइंट बात करने वाले होंगे, और आप वो होंगे जिनको बहुत बात करने की आदत होगी। आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो, आप खेल देख सकते हो, आप कॉन्सर्ट में जा सकते हो, आप चीज़ों को एंजॉय करते हो। ये चीज़ों को तभी एंजॉय करते हैं जब इनको ये लगे कि इनकी लाइफ में कोई वैल्यू है। अगर कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है तो ये कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। और यकीन मानिए, ये अगर आपसे दूर हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, तो इसकी वजह भी यही है कि आपने लाइफ को अभी तक सीरियस लेना नहीं सीखा है।
तो लड़कियों और लड़कों, अगर आप इनकी वाइब्रेशन से मैच करना चाहते हो, क्योंकि इनकी वाइब्रेशन आपसे बहुत हाई है, इनका इंट्यूशन भी आपसे बहुत हाई है, अपने ऊपर ध्यान दो। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसके लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप मेडिटेशन करो, चैंट करो और कंप्लीटली लाइफ पर फोकस करो अपने। जितना आप अपने आप को आगे बढ़ाओगे, जितना आप अपने आप को फोकस करोगे, जितना आप अपने अंदर में पावरफुल बनोगे, ये पर्सन जो इनकी करंट फीलिंग है उससे मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन उतना ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उतना ही आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। ये मनी माइंडेड पर्सन नहीं है, लेकिन लाइफ में इन्होंने इतना देखा है, फेस किया है, इनको पता है कि अगर आप एक पोजीशन पर नहीं हो तो लाइफ कितना बुरी तरह आपको, कहते हैं ना कि डील करती है आपसे, आपको ट्रीट करती है कितनी बुरी तरह। लोग आपको, सो कॉल्ड जो अपने लोग होते हैं, वो आपको कितनी बुरी तरह ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए वो एक मुकाम पे जाना चाहते हैं जहाँ पर वो खुद को सेफ फील करे, खुद को अच्छा फील करे। और इनके अंदर हम बताएं आपको ट्रस्ट इशू भी है थोड़ा सा लोगों को लेकर के। तो अगर आपके जो ये पर्सन है, लेडी हैं, अगर आप लड़कियों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, अगर आप मेल हैं, तो प्लीज़ वो करना बंद करिए, टाइम पास करना बंद करिए, सीरियस होना स्टार्ट करिए। सेम चीज़ हम कहेंगे लड़कियों आपसे, अगर आपके पार्टनर ये मेल हैं तो प्लीज़ लड़कों से दूरी बना के चलो। एज ए फ्रेंड भी आपको बहुत ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत सीरियस हैं और कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट भी ऑनेस्ट, आधा अधूरा नहीं कि मैं तुमसे भी बात करूंगी तो मैं 4 लोगों से और बात करूंगी, चलो इनको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ कोई शॉपिंग नहीं हो रही है, ये लाइफ का मैटर है, ये उसको ऐसे ही देख रहे हैं। तो इस वक्त आपको लेकर के जो इनकी फीलिंग है ना, वो यही है कि आप कब बड़े होंगे आप कब मैच्योर होंगे। चलिए देखते हैं कार्ड्स और क्या कहते हैं। जो मैसेज आएंगे वो हम आपको देंगे, यहाँ पे हमारा कोई सवाल नहीं, यूनिवर्स जो भी बताएगा पाइल 2 हम आपको शेयर करेंगे। वार्निंग, सी, अब आप कहिए हमने गलत बोला। कार्ड्स भी बता रहे हैं यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। आप अपने व्यवहार को चेंज कर लिए, वरना ये जो पर्सन है आपके, ये इनको आपसे दूर होने में ना समय नहीं लगेगा। पब्लिक में जैसा आप बिहेव करते हैं, फ्रेंड सर्कल में जैसा आप बिहेव करते हैं, उन सबको आपको चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल भी किसी से किसी तरह की कहते हैं ना हंसी मजाक, हर वक्त ही करना, हर वक्त हो नहीं, आपको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा, सोवर होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, किसको कैसे डील करना है और किसको कितनी लिमिट में रखना है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। और लाइफ में जो लोग इम्पोर्टेंट हैं उनको ही महत्व देना होगा। कंप्लीट, हमें लग रहा है ना आपने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ट्रबल फील कर रहे हैं। इनका आपकी तरफ ऊपर से भरोसा ना थोड़ा सा उठा हुआ है, यकीन मानिए पाइल। तो आप इसमें गलती मुझे आपकी ही दिख रही है। आपने कुछ तो ऐसा किया है जिसको इन्होंने देखा है या फील किया है, क्योंकि मैंने कहा नहीं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ गया तो समझिए आपसे ज़्यादा लकी कोई नहीं है, लेकिन इनके जैसा बनने के लिए आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलना पड़ेगा। मेक प्रॉमिस, इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। जैसे ये सक्सेस की अपनी सीढ़ी आगे बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे आपके लिए, आपके मन में अपने लिए ये ऑनेस्टी को फील करते जाएंगे, यकीन मानिए ये खुद आएंगे आपके पास या खुद आएंगे आपके पास। क्योंकि इनको भी एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो इनकी ज़िंदगी में, इनकी ड्रीम्स में इनका साथ दे। ये आपको अपने जैसा नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि आप भी इनकी तरह स्ट्रांग हो, आपको भी कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े अपनी किसी भी ख्वाहिश को, अपनी किसी भी विश को पूरा करने के लिए। आप खुद में कैपेबल हो, आपको कभी भी अपनी फैमिली पर या किसी पर भी डिपेंड ना होना पड़े। अगर आप काम करते हैं या काम करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वभाव को भी इतना बनाना, ऐसा बनाना पड़ेगा कि सिर्फ पैसे से नहीं, इमोशनली भी। बहुत सा होता है ना टाइम में कि कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको एक कंधे का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन फिर वो हमेशा नहीं होना चाहिए।
आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए भीतर से भी कि आप उन चीज़ों को खुद डील कर सकें। ये आपसे उम्मीद रखते हैं, इस वक्त जो ये सोच रहे हैं वो आपके लिए यही सोच रहे हैं। पाइल नंबर 2, ये जल्दी जल्दी चाहते हैं कि आप इनके लिए वैसे ही पार्टनर बन जाओ जैसे जैसे ये चाहते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो यकीन मानिए ये कोई भी आपसे बोलेंगे नहीं आपको कुछ, ये अपने आप आपकी लाइफ से चले जाएंगे, ये घोस्ट कर देंगे आपको। ये धीरे धीरे आपसे बातें करना बंद कर देंगे और एकदम से ये ना आपके मैसेज देखेंगे, ना आपको कहीं आपको सोशल मीडिया पे आपसे कनेक्ट करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। ये बस ये है कि हो सकता है आपको ब्लॉक ना करें, बस ये मान के चलिए। क्योंकि बहुत ही रेयर केस में होता है जब ये किसी को ब्लॉक करते हैं, जब अगर ये सिचुएशन अगर वहाँ तक नहीं आपने क्रॉस की तो ये ब्लॉक तो नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको किनारे कर देंगे पक्का। इनकी लाइफ में आपकी अहमियत का दी एंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं। वैसे ओवरऑल आइडिया आपको मिल गया है आपके करंट जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग के बारे में, बाकी आप समझदार हो। देयर इज समथिंग बेटर। अगर ये आपकी लाइफ से चले गए हैं तो आपको उस पर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, सैड नहीं होना है आपको। यकीन मानिए आप लोग फिर यहाँ तो एक दूसरे के लिए बने नहीं थे, कहते ना कि कंप्लीटली अपोजिट किनारे जो साथ साथ चल रहे थे लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं थे। तो फिर कोशिश करिए आपकी वाइब्रेशन जिससे मैच करे, आप उसके साथ प्रयास करिए। इनको पर आप जाने दो, इनके पीछे नहीं भागना आपको, क्योंकि हो सकता है इससे बेटर कोई आपके लाइफ में हो। रिकवरी, ये इंसान बुरे नहीं है, जो आपके पर्सन हैं ये बुरे नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल है, बात ये है। और हो सकता है कि इस सोच में इन्होंने आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया हो, क्योंकि आप मुझे इमोशनल ज़्यादा लग रहे हैं प्रैक्टिकल से। ये प्रैक्टिकल लग रहे हैं बहुत और आप इमोशनल लग रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी लाइफ में हार्डशिप नहीं देखी, आपने भी अपनी लाइफ में बहुत हार्डशिप देखी है, बहुत धोखा खाया है। एक्चुअली आपका स्वभाव इतना अच्छा है कि लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है। ये जो डिज़र्व करते थे इनको नहीं मिला, लेकिन आपने तो भलाई करके धोखा खाया। आस्क योर एंजल्स, आप मेडिटेशन करिए, एंजल्स से खुद कनेक्ट करिए, वो आपको बताएंगे आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं, ये पर्सन आपके लिए है या नहीं। एक और एडवाइस हम देंगे जो मुझे इस वक्त मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से कि आप बहुत बहुत ही सॉरी फंबल करने के लिए, बहुत जल्दी किसी भी रिलेशनशिप में मत जाइए, जल्दबाजी मत करिए। अगर कोई रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो गया है, या इनसे आपका कम्युनिकेशन गैप हो गया है, या इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया है, तो ठहर जाइए। आप जहाँ हैं आप वहीं पर बैठ जाइए, किसी से भी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है आपको। वेट करिए, वेट करिए, खुद को इम्प्रूव करिए, सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए। और अगर आपका कोई सवाल था इनसे जुड़ा हुआ तो उसका आंसर है नो। आप दोनों ही अपनी जगह सही हो, आप दोनों ही अपनी जगह अच्छे हो, लेकिन शायद कम्युनिकेट क्लियरली। कोशिश करिए कि आप जो भी कुछ इनसे चाहते हो या आप इनको जो भी कुछ बताना चाहते हो आप इनको क्लियरली बताएं। अगर आप कम्युनिकेशन में हैं इस वक्त तो आप कोशिश करिए कि आप इनको क्लियरली इनसे बात करें, क्योंकि यकीन मानिए ये जो पर्सन है ना आपके माइंड में, ये क्लियर बात करना ही पसंद करते हैं। इनको इधर उधर की बात करना नहीं पसंद है। इनसे आप क्लियर बात करिए जो भी आप चाहते हैं इनसे। अगर आप इनसे कोई कमिटमेंट चाहते हैं तो वो करिए। अगर आप इनको प्रपोज करना चाहते हैं, इनको अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं, ये अगर आपके क्रश हैं तो वो आप इनसे कहिए, लेकिन बहुत ही कहते हैं ना बॉलीवुड स्टाइल में नहीं, जैसा होना चाहिए वैसे,
जैसे एक इंसान, एक रियल पर्सन बोले पैसे। बॉलीवुड के स्टाइल के पीछे नहीं भागना आपको। पीसफुल रेजोल्यूशन, हमने कहा ना, ये अगर मान लीजिए आपसे मूव ऑन भी करेंगे तो ये कभी भी आपको ब्लेम नहीं करेंगे, ये आपसे कुछ नहीं कहेंगे, ये चले जाएंगे और आपको इनके पीछे नहीं भागना है। आप एक बात मान लीजिए, ये अगर आपको अपनी लाइफ में दिखना कम हो जाए या बंद हो जाए तो मान के चलिए कि चीज़ें उस मोड़ पर आ गई हैं जहां आपको रुक जाना है। अब आपको प्रयास नहीं करना, अब आप कुछ नहीं करना, अब आपको क्या करना है, अब आपको खुद से प्यार करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ लव पर ध्यान देना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाने पर ध्यान देना है। हमने कहा ना, रुक जाइए, अभी कुछ मत करिए, ये सही समय नहीं है। किसी भी रिलेशनशिप में आपको नहीं जाना। और अगर आप इनसे कम्युनिकेट कर भी रहे हैं तो अभी भी कोई भी इमोशनल अटैचमेंट ना रखते हुए अभी फ़िलहाल आप बस ये देखो कि पानी किस ओर जा रहा है, हवा की दिशा क्या है, चीज़ें क्या हैं। आप भी इनकी तरह लोगों को पढ़ना सीखिए, ऑब्जर्व करिए। ये आप करेंगे ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएंगी आपके लिए। हो सकता है कि इनके साथ जो एक कनेक्शन है आपका वो और स्ट्रांग हो जाए आपका। देखिए, हमने कहा ना, ये जो पर्सन है ये आपको पसंद तो करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन अगर आप इनको कोई वैल्यू नहीं दे रहे इनकी लाइफ में, अगर आप इनको आगे बढ़ने की जगह पीछे खींच रहे हो तो ये आपसे दूर हो जाएंगे या दूर हो जाएंगी। बहुत ही प्रैक्टिकल है। मुझे लग रहा है कोई सिंह राशि के पर्सन है, सिंह राशि या मेष राशि और कन्या राशि, जेमिनी, स्कॉर्पियो, कैंसर। कैंसर के लोग हालांकि इमोशनल होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जो ठान लेते हैं ना, फिर वो वहीं पर ही, उसी को जब तक वो काम पूरा नहीं होगा उससे आगे नहीं बढ़ते। उन्होंने अगर एक ख्वाहिश कर ली तो फिर उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। तो यहाँ कैंसर की भी मुझे एक फीलिंग आ रही है, कैंसर साइन की भी। ये साइन इनके हो सकते हैं। तो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। बेस्ट ऑफ लक। अगर ये आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप ज़रूर कीजिए। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत होगा, इससे मेरी और अच्छी प्रोग्रेस होगी, हम और अच्छे अच्छे इस तरह के वीडियो ला पाएंगे आपके साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत जल्दी ही हम यहाँ पर नए साल की रीडिंग भी लाने वाले हैं कि अगला साल आपके लिए, आपके फाइनेंस, आपके लव मैटर, आपकी फैमिली, इन सब के लिए कैसा रहने वाला है, आपके हेल्थ। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग साथ मिल करके। थैंक यू सो मच।